हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑल स्टडी वाला यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। ठीक है ना? तो सारे लोग क्लास में जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। ठीक है ना? हेलो सर, गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग। तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे नरेशन, तो आज की इस क्लास में भी सेम हम वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? तो आप क्लास में आ गए हैं तो क्लास को क्या करिए, शेयर कर दीजिए और लेक्चर को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना? जो भी लोग जहां पर भी भटक रहे हैं उनको पकड़ लाइए, और यदि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच गई है तो आप सब एक काम करिए कि जितने भी आपके भाई बहन या दोस्त यार जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं घूम घाम रहे हैं तो उनको कहिए क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना? चलिए, तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम कल पढ़ रहे थे नरेशन। ठीक है ना? सबसे पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कल के क्लास में हमने बताया था स्पीकर द्वारा कहे हुए शब्दों को कितने प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे 2 प्रकार से। पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो कौन कौन से? पहला आपको बताया था डायरेक्ट। ठीक है ना? पहला बताया था डायरेक्ट, और दूसरा आपको क्या बताया था? इनडायरेक्ट बताया था। और डायरेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है ना? देखिए, यदि आप क्लास को कर रहे हैं तो एक एक चीज को आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपके पेरेंट्स पूछ लेते हैं कि बेटा आपने नरेशन तो पढ़ा है, लेकिन ये बताओ डायरेक्ट को हिंदी में कहते क्या है, तो आप कहेंगे पढ़ रहे थे अंग्रेजी, तो उसमें हिंदी का तो कोई काम होता नहीं है। तो ऐसा हिंदी का भी काम होता है, लेकिन कम होता है, लेकिन होता है। ठीक है ना? हेलो सर, नमस्ते। तो नमस्ते। आप भी क्लास को शेयर कर दीजिए और लेक्चर को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना? क्योंकि क्लास हो गई है स्टार्ट, और क्लास बहुत बढ़िया चलने वाली है, और आज जितना कुछ छूटा है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? इनडायरेक्ट को क्या बोलते हैं? तो अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है ना? इसमें डायरेक्ट में क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसको सेम वैसे ही लिख देते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसको दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसी तरह ना बोलकर क्या करता है, अपने भाषा में प्रस्तुत करता है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं विद्यालय जा रहा हूं, लेकिन बगल में खड़ा बच्चा क्या कहेगा कि वह कह रहा था कि वह विद्यालय जाएगा, यानी वो अपने भाषा में उसको प्रस्तुत करेगा। वो आपका किस में आएगा? इनडायरेक्ट में आएगा। ठीक है ना? डायरेक्ट नरेशन के मैंने आपको 2 भाग बताए थे। 2 भाग कौन से? तो पहला बताया था मैंने रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बताया था? रिपोर्टिंग वर्ब बताया था। रिपोर्टिंग वर्ब ये आपका क्या रहता है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है ना? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। दूसरा मैंने आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच। क्या बताया था? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? इसमें वक्ता के द्वारा कहे हुए कथन को कहां रखा जाता है? तो रिपोर्टेड स्पीच में रखा जाता है। यानी जो स्पीकर होता है कुछ भी बोलता है तो वो किस में रखा जाता है? तो रिपोर्टेड स्पीच में रखा जाता है। और ये आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। कहां पर रहता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। यहां तक बात क्लियर है? तो एक बार लिख दीजिए सर हमने इसको पढ़ा था और रिवीजन भी हो गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। सतीश यादव जी, क्लास को लाइक शेयर जितना हो सके सब कुछ एकदम दबा के कर दीजिए। ठीक है ना? तो आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है? स्टार्ट तो पहले ही हो गया है, लेकिन जो रिवीजन था ना उसको कर रहे थे। ठीक है ना? चलो, तो इसको क्लीन करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु। हालांकि ये वाला जो है ना उसको मैंने कल करा दिया था, तो एक बार दोबारा लिख लीजिए। ठीक है ना? दोबारा लिख लेने से आप घट नहीं जाएंगे और ज्यादा रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद सब कुछ आगे ही चलेगा, कुछ भी आपको पीछे का नहीं बताया जाएगा। ठीक है ना? और एक बात, रूल इसमें बहुत सारे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना होगा। जब तक रूल क्लियर नहीं हो पाएंगे मैं आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा। हालांकि आज हमारी कोशिश रहेगी 5 से 6 क्वेश्चन या उससे ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दूं, क्योंकि मैं लिख कर ले आया हूं। ठीक है ना? तो चलिए, डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु में क्या रहेगा? इसमें क्या है? वक्ता के कथन को किस में रखते हैं? वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। किस में रखते हैं? कॉमा के अंदर रखते हैं। आप लिख लीजिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या आता है? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग करते हैं। किसका? कॉमा का प्रयोग करते हैं। और तीसरी बात होती है
कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के भाग का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है ना, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ये सारी चीज कल की हैं। उम्मीद करते हैं आपको इतनी सारी चीजें कल को पता होगी। ठीक है ना। कहकशा जी गुड इवनिंग सर। तो गुड इवनिंग बेटा, क्लास में आ गई हैं तो लेक्चर को आराम से बढ़िया से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज हेडिंग डालिए रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में होने वाले परिवर्तन। ठीक है ना, के टेंस में होने वाले परिवर्तन। उम्मीद करते हैं राइटिंग एकदम बढ़िया से झकास बढ़िया एकदम समझ में आ रहा होगा, है ना। राइटिंग अच्छा से समझ में आ रहा है ना। राइटिंग हमारी बढ़िया है लेकिन लिखते नहीं है, मन नहीं करता है, क्या करें। हम भी आप लोगों के जैसे थोड़ा बहुत लेजी हो जाते हैं। ठीक है ना जी सर, ओके बढ़िया। इनवाइटेड, हाँ इनवाइटेड नहीं होता, इन्वर्टेड होता है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब को हम आरवी लिखेंगे तो जान जाइएगा, और रिपोर्टेड स्पीच को आरएस लिखेंगे तो जान जाइएगा। ठीक है ना। अब बाद में कोई नहीं कहेगा सर ये आरवी क्या है, उसको हम बहुते मारेंगे यदि कहा तो। आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच। कहीं दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा सब जगह फिट कर लीजिएगा। ठीक है ना। आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, शॉर्ट फॉर्म बना दिया, जैसे आपके नाम का शॉर्ट फॉर्म बनाए घुमा करते हैं ना आस पड़ोस वाले, वैसे हमने भी यहाँ बना दिया है। ठीक है ना। और आरएस का क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है ना। तो यहां तो एक बार हम लिख दे रहे हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट में है या तो फ्यूचर में। ठीक है ना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो रूल लिखवाया जा रहा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसको यदि आपने मिस कर दिया तो कह सकते हैं कि आपने एक चीज तो बहुत ही ज्यादा क्या है, छोड़ दिया है। ठीक है ना। सर आज तबीयत ठीक है, हमारे आवाजों से और एनर्जी से क्या लग रहा है, तबीयत कैसा है, आप लोग खुद ही बता दीजिए, है ना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बेटा क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को कहीं भेजा में फ्राई कर लो, फ्राई से मतलब फिट कर लो। ठीक है ना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस में रहेगा तब क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। तो उसका रूल अभी कुछ देर बाद में लिखवाने जा रहा हूं। ठीक है ना। सभी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक बार लिखिए जी सर आ रहा है। और जितने लोग भी क्लास में नए जुड़ रहे हैं उनसे एक विनती है कि क्लास को और अच्छा और इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए और एनर्जी को बूस्ट रखने के लिए कृपया करके लेक्चर को लाइक करते रहें और शेयर भी करते रहें। ठीक है ना। नीलम चौहान राधे राधे सर, राधे राधे। ठीक लग रहा है? वही पूछा था। हाँ बेटा ठीक लग रहा है, हमको भी ठीक ही लग रहा है, एकदम बढ़िया एकदम झकास, तभी हम इतना बोल पा रहे हैं, वरना दिक्कत हो जाती है ना। यस सर। चलिए नीलम जी क्लास में आ गई हैं तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए। ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, तभी तो आपको कुछ समझ में आएगा ना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट को रूल वूल नहीं समझ में आता, वो कहते हैं डायरेक्ट भैया हमको प्रैक्टिकल करके दिखाओ, है ना। हाँ तो चलिए हम प्रैक्टिकल कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सी सेज टू मी यू आर अ हैंडसम बॉय। You are a handsome boy. अब देखिए क्या करना है इसमें।
लिखा हुआ है सी सेज टू मी यू आर अ हैंडसम बॉय। इस ये जो लिखा हुआ है ना एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारे रूल लगेंगे जो कि मैंने नहीं लिखवाया है, ठीक है ना, क्योंकि सारे रूल एक साथ नहीं लिखवा पाएंगे, तो थोड़ा सब्र रखिए। जो रूल लिखवाया गया है उसके अनुसार समझाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि यदि क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। अब प्रेजेंट टेंस हम पहचानेंगे कैसे, वो भी देख लो। जहां पर भी से आएगा, ठीक है ना, से वर्ब की पहली फॉर्म है, तो पहली फॉर्म किस में जाती है, प्रेजेंट में जाती है। लेकिन से की जब सेकंड फॉर्म देखेंगे तो सेड हो जाएगी, क्या होगी, सेड। और जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो किस में जाता है, पास्ट में जाता है ना। और आपने पढ़ा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तो सेकंड की फॉर्म लगती है ना। तो सेकंड फॉर्म लगती है तो पास्ट में चला गया। तो हम यहां पर क्या मान लेंगे, ये है पास्ट टेंस। सेड आएगा तो पास्ट टेंस हो जाएगा, से आएगा तो प्रेजेंट हो जाएगा। और से यदि सेज हो गया तो ये आपका मान लीजिए एस या यस लगता है तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में लग गया। तो यहां लिखा हुआ सी सेज टू मी, ठीक है ना। यहां लिखा हुआ है सी सेज टू मी और लिखा हुआ है यू आर ए हैंडसम बॉय। तो अब देखना ये आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस में है ना, ये प्रेजेंट टेंस आपको पता लगा क्योंकि से फर्स्ट फॉर्म है ना। और यहां पर एस या एस लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसका ध्यान मत रखो, इतना ध्यान रखो प्रेजेंट टेंस में है। तो अब क्या लिखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में, तो हमें प्रेजेंट टेंस मिल गया, ठीक है। तब क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको पता है कि ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। तो ये पता लगा कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, तो ये वाला टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई, हमने क्या कहा आपको, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहता है, प्रेजेंट टेंस की पहचान भी बता दी है कि जहां पर भी से आएगा, सेज आएगा, ये सारे आपके प्रेजेंट टेंस में जाएंगे क्योंकि वर्ब की पहली फॉर्म है। तो आपने पहचान लिया कि प्रेजेंट टेंस है, पहली बात। दूसरी बात पहचाना कि रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। तीसरी बात पहचाना कि रिपोर्टेड स्पीच है, तो सिंपल सी बात, ये प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बेटा इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत ये वाला जो लिखा है ना उसको पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, बना लेते हैं, है ना। चलो, तो हम करेंगे सी को सी उतार देंगे और सेज टू को हम किस में चेंज करेंगे, टेल्स में चेंज करेंगे, और यहाँ मी। अब आपके दिमाग में आएगा ना कि सर सेज टू को टेल्स में क्यों चेंज किया है, तो उसका रूल अभी तक नहीं लिखवाया है, तो यहां पर ऐसे ही उतार लो। जब हम आगे बताएंगे ना तो वो भी सीख जाओगे कि सेज टू को सर ने टेल्स में क्यों चेंज किया था। हालांकि सेड को जब सेड आएगा ना तो उसको टोल्ड में चेंज करोगे, है ना। तो ये सारी चीज आपको आगे बताई जाएगी। मी को मी उतार दिया। अब हम यहाँ पे कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। दैट का प्रयोग कर लिया। और एक बात, यहां पे आपको यू नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, यू। और यू बेटा आपका सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब तो ये है, तो इसमें ऑब्जेक्ट आपको क्या है, मी है। तो मी को चेंज करके हम किस में करेंगे, तो आई में हो जाएगा, यानी यू की जगह पे आई आ जाएगा। अब यहाँ पे आर लिखा हुआ है ना, तो आपको ये पता लगा है कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे तो आर है, तो हमको भी आपको पता लगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी इज एम आर किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है ना। तो हमको इन्हीं तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई के साथ आर का प्रयोग तो नहीं करेंगे क्योंकि गलत हो जाएगा। तो आई के साथ में किसका, एम का प्रयोग करेंगे, है ना। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अभी तो कह रहे थे कि कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो फिर परिवर्तन कर कह दिए। तो अरे बेटा ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है और ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है। यदि हम आर की जगह वाज कर दें तो अब बताओ चेंज हुआ कि नहीं, तो आप कहेंगे सर चेंज हो गया, कैसे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस, और हमने क्या कहा था, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यानी कि हम यहाँ पे एम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों तो एक ही टेंस है ना, तो परिवर्तन कहाँ हुआ, सेम का सेम है। और इसको सेम ऐसे उतार देंगे, है ना, हैंडसम बॉय। और कोनो लड़की बोल दे कि यू आर ए हैंडसम बॉय, तो कहना ए ऐसा करो, खसक लो, हम हैंडसम हैंडसम नहीं, हमको फंसा रही हो, है ना। तो तुम्हारे ऐसे चाल जाल में फंसने वाले नहीं है, कहीं और जाके काम चलाओ, यहाँ नहीं काम है ना। चलो, पढ़ना नहीं किसी के चक्कर में, आराम से पढ़ाई करो। पता लगे बोर्ड पे बनम नंबर कम है, बाबूजी बेल्ट लेके घूमने लगे, बेटा कहाँ है हमारा, पढ़ता लिखता है नहीं, खाली दिन भर घूमता रहता है। बताओ, और तो सही है ना। देख लें भैया, कमेंट भी देख लें, है ना।
सी टेल्स मी दैट यू आर अ हैंडसम बॉय। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया जी सर। अफ्ताब मलिक जी, आप यदि क्लास में अभी भी जुड़े हुए हैं तो क्लास को एकदम लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं जो बताया गया है आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ठीक है ना। अभी तक नहीं किया है, भूल गए होंगे और भटक रहे होंगे कहीं, तो आराम से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। पीयूष सिंह मौर्य जी, ओके, आप भी लेक्चर को लाइक करिए, सेम यही काम है ना। और क्या करिए, शेयर भी कर दीजिए। तो बताइए आप सभी को ये रूल आपको समझ में आया या नहीं आया। यदि आ गया है तो लिखिए जी सर, बिल्कुल आ गया है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत आगे बढ़ लेते हैं, है ना। कब तक एक ही प्लेटफॉर्म पे टिके रहे, है ना। क्या करें, हमारा जो वर्ड है ना थोड़ा थोड़ा गड़बड़ा गया है। स्कूल में बोलते बोलते सारा इधर का उधर, खिचड़ी दाल भात बिरयानी बन गया है। जी सर, ओके, चलो तो मिटाएं इसको। प्रिया वर्मा जी, सर पढ़ा रहे हैं बेटा, पढ़ा रहे हैं। अरे 2 मिनट चैन तो ले लिया करो, हमको भी चैन ले दिया करो, हैं। चलो आगे लिखो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब, पास्ट टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन होंगे, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में रहता है तब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बहुत सारे परिवर्तन होंगे, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ये सारे रूल आप सभी लिखने के लिए तैयार हो जाइए। सर इस तरह आप बोलिए कि यदि आप लोगों का हो गया हो तो आगे चले। अच्छा ठीक है बेटा, हम ऐसे ही बोलेंगे अब, ठीक है ना। आप लोगों का हो गया तो हम आगे चले, ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि अब 1 महीना का टाइम है बस एग्जाम का। भैया आपके 1 महीना से पहले आपका सिलेबस ना इतना डिटेल से पढ़ा के खत्म कर देंगे, तो आप भी एक बार कहिएगा, ठीक है ना। और जो कुछ बचा छूटा बहुत रहेगा, महामैराथन में आपकी क्लासेस कंप्लीट करा दी जाएंगी, ठीक है ना। बस इस चैनल से जुड़े रहिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और बाकी अपने यार दोस्तों को भी बता दीजिए, है ना, कि जो भी महीना 20-25 दिन बचा हुआ है उसमें डिटेल से पढ़ा रहे हैं, वो भी शुरू से। जो महामैराथन होगी उसमें भी शुरू से ही पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज को क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कराया जाएगा। और जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना, इसके पहले क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस करवाया था, यहाँ पर भी क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना। कुछ बात समझ में आ गई आप सभी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या लिखा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन होंगे। तो यहाँ लिख लीजिएगा डायरेक्ट, यहां लिख लीजिएगा इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप लिख लेते हैं। लिखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस। अब क्यों, तो वो भी बता देते हैं। जब भी आपका यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं हम सेज की जगह पे ये फर्स्ट फॉर्म है ना, इसी को चेंज करके हम यहाँ पे सेड लिख दें। क्या लिख दें, सेड लिख दें, तब ये पास्ट में चला गया। और जब ये पास्ट में चला गया तब ये वाला जो रिपोर्टेड स्पीच इसमें परिवर्तन होगा। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो वो बेटा किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कुछ दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। सर आपका नाम क्या है, अरे भैया 4 लेक्चर में बता हम परेशान हो गए। हम और कितने दिन बताएं, बताओ। और थंबनेलों पे लगा है, काहे नहीं पढ़ पाते हैं महाराज, हैं। रोज बताते रहते हैं हमारा नाम क्या है, नाम क्या। चलो आपको जान लो नाम क्या है। आप लोग 10 दिन पूछो, हम 10 दिन बताएंगे। लो देखो, कहीं बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, दिखाई वखाई दे, ये लो हमारा नाम यही है, ठीक है ना। और किसी को पूछना है तो ये लिख लो, हमारा नाम यही है, ठीक है ना। स्कूल आप गए थे आज, हाँ गए थे, और बहुत मार मारे हैं आज। आप नहीं आए ना, कल आइएगा, आपको भी पीटेंगे। यही हमारा नाम है बेटा, हो गया ना, मिटाएं इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कल कोई आएगा वो भी पूछेगा। हम बोर्डों पे एक काम करते हैं ना, अपना यहाँ नाम लिखा रहेगा मनीष करके, है ना। चलो
यहां लिख देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। इसको आप सभी को लिखना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी और पेन साथ में लिए बैठे होंगे, है ना, क्योंकि ये सारे रूल जब तक नहीं लिखेंगे तो जब महामैराथन में क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे ना तो आप कहिएगा कि दिन में क्या है, रात नजर आ रहा है और रात में दिन नजर आ रहा है, यही करेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे मिटाते हैं इसको। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, इसको किस में चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट। आगे लिखा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। यदि हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट इसको जल्दी जल्दी आप सभी लिख लीजिए, इसको आप सभी जल्दी जल्दी लिख लीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में रहेगा, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यदि वो किस में रहता है, पास्ट टेंस में, तब क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या होगा, निम्न परिवर्तन होगा। यानी कि डायरेक्ट में यदि सेंटेंस यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहता है तो उसको चेंज करके हम पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है तो चेंज किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है तो पास्ट परफेक्ट में करते हैं। ये यदि आपको नहीं याद रहेगा ना तो एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कहीं सामने या ब्रैकेट में कहीं लिख लीजिएगा तो भैया हम नहीं याद करेंगे तो एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। इसको देखेंगे ना तो एक मन में आएगा कि इससे अच्छा हम पढ़ लें तो कि एग्जाम में कर लेंगे। जो 2 नंबर चाहिए ना तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, है ना। और 2 नंबर कहोगे कि छोटा सा है 2 नंबर क्या करें, तो 2 नंबर से ही रिजल्ट इधर से उधर हो जाता है ना। तो इसके चक्कर में मत पड़ना, 2 नंबर है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आने, बस ये दिमाग में रखना है, ठीक है ना। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता है तो किसमें करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। यदि पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है तो चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। अच्छा यहां तक तो सीक्वेंस बढ़िया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन सारा दुख दर्द समस्या पीड़ा जो परेशानी है सारा यहाँ आता है ना। सारा दुख दर्द पीड़ा समस्या यहाँ आ रहा है क्योंकि यहाँ तो सीक्वेंस में चल रहा है। ये चारों जो है सीक्वेंस में, प्रेजेंट है तो पास्ट कर लो, प्रेजेंट है पास्ट कर लो। लेकिन यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है ना तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, यहाँ पर सीधे पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसको क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, है ना। यदि बात करेंगे पास्ट परफेक्ट का तो इसका कोई भी चेंज नहीं होता है। और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो यहाँ पर भी नो चेंज, और विल या तो सेल आएगा तो यहाँ पे वुड या शुड लिखेंगे। यदि आप सभी को इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट में लिखिए जी सर हमको समझ में आ गया है। समझ में आ भी रहा है तो लेक्चर को लाइक करते रहिए। कोई भी स्टूडेंट ऐसा जुड़ा है जो अभी तक लाइक नहीं किया है, भूल गया है, तो उनसे अनुरोध है कि उस लेक्चर को क्या करिए, लाइक वाइक कर दीजिए, है ना। क्योंकि लाइक की संख्या हमको यहाँ से बस 2 ही नजर आ रही है, वो भी नहीं है शायद, है ना। तो भैया लाइक वाइक कर दो यार, हैं।
आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा बहुत हमारे लिए मेहनत कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जो लिखा जा रहा है उसको चुपचाप लिख लो, बगल में यहाँ लाइक वाला बटन होगा उसको आराम से दबा दो, बस हो गया। कुछ ज्यादा थोड़े करना है, मेहनत भी नहीं लगता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई तो लिखिए जी सर समझ में आ गया, अब आगे बढ़े, नहीं आगे चलें, ऐसे चल। प्लीज सभी लोग क्लास को लाइक शेयर कर दो प्लीज। हाँ भैया हम भी कह रहे हैं प्लीज, बाबू बहिनी और सोना मोना लड्डू और कुछ नाम दे दें, काजू किशमिश बादाम। इतना तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करा था नहीं कि कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ और कोनो लैंग्वेज बोल रहे हैं क्या? लाइक वाइक कर दो भैया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए भैया आफ्ताब मलिक जी क्या कर रहे हैं आप? हैं चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, इसको लिख लिया है कि नहीं लिख लिया है एक बार बता दो, लिख लिया है या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? ठीक है ना भैया, हट जाते हैं, एक सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लो और हम मिटाएं इसको, ठीक है ना। चलो अब हेडिंग डाल लो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, बदलने के नियम। हालांकि ये भी आपको कल बता दिया गया था। हालांकि कल क्या हुआ था, कल हुआ ये था कि कुछ सीक्वेंस इधर का उधर करा दिया था, है ना। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। कल तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो इधर का उधर उधर का इधर हो गया था, तो कोनो बात नहीं है। ठीक है ना, ओके। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, ठीक है ना, हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग, कॉमा का प्रयोग, कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सारे चीज ना बेटा ध्यान में रखना, पता लगे कंजक्शन दैट लगाते हो उसके बगल में एक छोटा सा कॉमा लगा देना, तो एग्जामिनर भी कहेगा ना आपने कॉमा लगाया है, आइए हम भी कॉमा लगाते हैं बगल में, ऐसे ही करेगा, ठीक है ना। तो चलिए एक और लिख लेते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेज, से, सेड, विल से, शैल से है तब चलो भैया देखो इधर हमने कुछ लिखा है, दैट का प्रयोग करते हैं। हाँ कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब आप इंट्रोगेटिव में जाएंगे ना तो वहां पे इफ या वेदर का प्रयोग किया जाएगा, जो रूल आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है ना। अली भाई हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप क्लास में बहुत लेट आए हैं, है ना। लेट आए हैं तो कोनो दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा नहीं है, है ना। आपको होगी, कहे कि आपको जो पढ़ाया गया वो छूट गया है,
तो देख लीजिएगा, और लेक्चर को आप क्या करिए, लाइक कर दीजिए। और आपको तो पता ही है कि क्या करना है, लाइक करना है, और भी करना है शेयर, है ना। तो दोनों काम आप कर दीजिए। हाँ सॉरी, हमको मत बोलना कि क्लास में लेट आए हैं, है ना। हाँ अच्छा सॉरी सर फॉर लेट, अच्छा अच्छा हम ही बोल रहे, ठीक है ठीक है, हम ही गलत पढ़ लेते हैं। चलो, लिखा हुआ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, तो इसको भैया पढ़ लेते हैं। ये मार्कर कहाँ चला जाता है। देखो लिखा हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। कौनो यदि लगाया इन्वर्टेड कॉमा को तो हम बहुत मार मारेंगे, हम पहले बता दे रहे हैं, वो आपका डायरेक्ट में जाता है, ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। मारेंगे वारेंगे नहीं, कैसे पहुंच पाएंगे भैया कैमरा के, तुम तो उधर हो, है ना, अपने घर पे। हम तो इसे बोल देते हैं थोड़ा डर वर जाओ, आजकल डरता कौन है ना। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या है, कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई नहीं लगाएगा। तीसरा है यदि रिपोर्टिंग, हाँ यही वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसको क्या है, आंखों में एकदम फिट कर लेना, जैसे पिक्चर देखने के बाद एकदम फिट हो जाता है, हीरो ने उसको ऐसे मारा था एकदम, है ना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल क्या है, सेज है, ठीक है ना। या तो से है, या तो सेड है, या तो विल से है, या तो सेल से है। तब क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। क्या लिखा हुआ है, आरवी मतलब क्या होता है, रवि कुमार नहीं होता है, आरवी मतलब रिपोर्टेड स्पीच होता है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब क्या है आपको, मतलब हम बताते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या है, आप कहेंगे सर रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है बहुत बढ़िया है। और ये क्या है, ही से दैट ही इज अ सिंगर, अच्छा चलिए बहुत बढ़िया है, हाँ गुड वेरी गुड। लेकिन जो बीच में जो एस वाला खा गए हैं ना आप, भूख भूख लगा था तो गड़बड़ कर दिया है, तो उसको लगा लीजिए, है ना। ही सेज दैट ही इज अ सिंगर, अरे ही सेज दैट आई आर ए सिंगर। हे महाराज, आई के साथ आर लगता है क्या है भैया, सब लोग तेज तरार हो गए, हमारा कौन काम है, हम फिर चलते हैं, फिर क्या कहते हैं, कोई ना, चलिए बढ़िया। जितने लोग बनाए हैं सबका बहुत बढ़िया है। कुछ गलत होगा तो हम उसको सही कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या हम उसको ठीक कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। जितने भी स्टूडेंट बनाए हैं उनके लिए बस यही थोड़ा सब्र रखिए, यहां पर आप सभी को पता लग जाएगा करना क्या है, ठीक है ना। देखिए ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और हमने कहा यदि रिपोर्टिंग वर्ब इन सारे वर्ड आते हैं तो इसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी कि इसको सेम ऐसे ही क्या करेंगे, उतार देंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ही सेज हो गया, दैट हो गया ना। अब यहाँ पे आई आपका क्या है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, जब भी फर्स्ट पर्सन रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यहाँ ही है तो यहाँ पे ही को ऐसे ही उतार देंगे। और एक बात, ये आपका क्या है, प्रेजेंट में है ना, किसमें है, प्रेजेंट में। तो जब प्रेजेंट टेंस में रहता है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इज होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो सेम उसी वाला हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी यूज करेंगे, तो ही इज अ सिंगर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि ये पास्ट में होता तो यहाँ पर एम है तो यहाँ पर वाज हो जाता। क्लियर, सभी को समझ में आया या नहीं आया, आ गया है तो लिखिए यस सर, जिसका गलत था वो भैया क्या कर लो, बना लो, ठीक है ना। कुछ समझ में आया आप सभी को, इसको क्या करो आप सभी बना लो। और कोई था जो एस गायब कर रखा था उसको सही कर लो। और कोई एक स्टूडेंट था, ठीक है ना, आप लोगों को कमेंट चले जाते हैं तो दिखते नहीं है, उन्होंने आई के साथ आर लगाया हुआ था तो वो गलत है, ठीक है ना, आई के साथ एम लगता है। और जो आई है ना, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, जब फर्स्ट पर्सन रहता है तो देखो एक ट्रिक होता है SON, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, इसको फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का कुछ नहीं है, मतलब नो चेंज होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। दो लोग हों, जब तीसरा चला आता है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोनो गड़बड़ नहीं है। इसको ये दोनों क्या कहेंगे, भैया तुम हटो इधर से, तुम्हारी जगह नहीं है ना। चलो हाँ सर जी, 1 2 3 सन, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। 2 सेकेंड पर्सन, चलिए आगे बढ़े, फिर इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल को क्लियर कर दें। एक और रूल लिख लेते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब
says to, say to, said to, will say to, shall say to, है तब, इनडायरेक्ट, हाँ पता है, मुझे लगा कुछ और पूछ रहे हो। अच्छा अली भाई नहीं। जितने भी लोग अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किए हैं उनसे गुजारिश है कि लेक्चर को लाइक वाइक करते चले, है ना। कुछ बात समझ में आ रही है आप सभी को? चलो इसको सभी लोग लिख लो। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे और कॉपी पेन लेकर आए होंगे क्लास में, है ना। तो क्लास को आप भी क्या करिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। सारे लोग लाइक करो। हाँ भैया लाइक करो, बहुत बार कह चुके हैं लाइक करो लाइक करो लाइक करो, ठीक है ना। चलिए दूसरा रूल क्या लिखा हुआ है, ये भी रूल इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ वो नहीं है, ठीक है ना। लिखा हुआ यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी का मतलब कहीं ध्यान रख लो, रवि तेजा नहीं लिखा हुआ है, आरवी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब यदि क्या है, सेज टू है। क्या है? सेज टू है, ठीक है ना। क्या है? सेज टू। दूसरा क्या है? से टू। तीसरा क्या है? सेड टू। और चौथा क्या है? विल से टू, सेल से टू। है तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या करेंगे, जो हमारे रवि तेजा हैं उनको क्या करेंगे, बदल देंगे। क्या करेंगे? टेल्स। रवि तेजा थोड़े होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ठीक है। तो ये वाला जो सेज टू है ना उसको टेल्स में चेंज कर देंगे। अब ध्यान देना कि हम क्या क्या रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर हम उंगली रख रहे हैं तो उससे पता लगा लेना कि क्या है। सेज टू को टेल्स में, इस से टू को किस में चेंज करेंगे? टेल में। सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में, ठीक है ना। जो हम बता रहे हैं उसको बड़ा ध्यान से देखना आप सभी, ठीक है ना। सेड टू को टोल्ड में, विल से टू को किस में चेंज करेंगे? विल टेल में चेंज करेंगे। और सेल से टू को किस में चेंज करेंगे? सेल टेल में चेंज करेंगे। है तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को क्रमशः इतने 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 में चेंज करेंगे। कुछ बात आपको समझ में आ गई? हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट यूपी बोर्ड से, क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? हाँ पढ़ सकते हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, ठीक है ना। आप आ गए हैं तो साथ में कॉपी और पेन भी ले आइए, क्योंकि पढ़ाया जा रहा है नरेशन, और इस क्लास में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल से समझाया जा रहा है, वो भी क्वेश्चन के साथ में। तो आराम से 10 मिनट इस लेक्चर को देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि कैसा पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अभी के लिए प्रेजेंट टाइम में लेक्चर को लाइक कर दीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आप आराम से पढ़िए। और इस चैनल से यदि आप जुड़ते हैं तो आपको लास्ट में महामैराथन दी जाएगी, जिसमें इंग्लिश में लिटरेचर हो चाहे वो कुछ भी हो, आपको पूरा क्लियर करवा दिया जाएगा। तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। और 1 फरवरी से भी एक महामैराथन की क्लास स्टार्ट होगी, वो भी बायोलॉजी की, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यूपी बोर्ड से हैं तो परेशान मत होइए, इस चैनल पे आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, सभी चीज की, ठीक है ना। सर मैं अभी लाइब्रेरी में हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है। हरी टोल्ड मी दैट आई एम अ गुड बॉय। अच्छा चलिए हम भी बना लेते हैं ना, आई एम अ गुड बॉय।
तो क्या करेंगे, देखिए यहां लिखा हुआ हरी सेड टू मी, आप सभी को क्या पता लगा ये क्या है बेटा, तो आप कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है तो आप कहेंगे सर रिपोर्टेड स्पीच। इतना तो हम भी जानते हैं, आगे वाला देखते हैं। हरी लिखा हुआ है तो हरी को हम क्या करेंगे, सेम उतार देंगे, यहां तक तो किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेड टू, और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ये वर्ड कहीं पर भी आता है तो उसको चेंज करेंगे। आप कहेंगे सर सेड टू यहाँ पे नजर आ रहा है, तो सेड टू को अभी मैंने यहाँ पे बताया था किसमें चेंज करेंगे, सेज टू है तो टेल्स में, से टू है तो टेल में, सेड टू है तो टोल्ड में। यदि आपको एक अलग मतलब एक इधर और एक इधर करके लिखते ना सीक्वेंस करके, आपको वैसे लिखना है तो वैसे लिख लीजिए, आपको आसानी होगी याद करने में, लेकिन मैंने ऐसे लिखवा दिया है, ठीक है ना, मुझे जैसा लगा हमने लिखवा दिया, आपको अपने सुविधा अनुसार लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में, सेड टू को टोल्ड में, तो यहां पर सेड टू को किस में चेंज करेंगे, तो आप कहेंगे सर टोल्ड में चेंज करेंगे। कुछ बात समझ में आई, यहां जो मी है उसको हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, कोई भी कॉमा का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है ना, यहां तक समझ में आई। अब यहाँ पर सेम वही बात, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है यू, और यू आपका सेकंड पर्सन है तो वो आपके रिपोर्टिंग वर्ब के क्या है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर मी है तो मी का क्या होता है, यहाँ पर आई हो जाता है। आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर यही वाला हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यू आ रहा है, कभी आई आ रहा है, कभी ही आ रहा है, तो उसके लिए कुछ दुख दर्द पीड़ा वाली समस्या बात नहीं है, आपके मन में नहीं आना चाहिए, उसका भी रूल अभी इसी क्लास में मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ आई हो गया। अब आपको ये पता करना है कि क्या हम यहाँ पे एम लिखें या हम यहाँ पे वॉज लिखें, है ना, तो उसका भी हम यहाँ दुख दर्द अलग कर देते हैं। अभी हमने क्या बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। लेकिन मैंने बताया कि यदि यही आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्न परिवर्तन होते हैं। हमने आपको बताया था यदि कहीं पर से आता है, सेज आता है, तो ये आपका किस में जाता है, वर्ब की पहली फॉर्म यानी कि प्रेजेंट में जाता है। इन दोनों का क्या होता है, सेकंड फॉर्म आपका क्या होता है, सेड होता है। क्या होता है, सेड, और सेड जाएगा यानी सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट, सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट। यहां पर सेड यानी कि क्या है, सेकंड फॉर्म है ना किसका, से का, तो ये आपका किस में गया, पास्ट में गया। जब पास्ट में गया तो अब बताओ ये चेंज होगा कि नहीं, तो अब आपको ये पता लगाना है कि ये वाला टेंस है कौन सा, तो यू आर ए गुड बॉय। इसीलिए मैंने कहा था कि जब तक आप टेंस को नहीं पढ़ेंगे आप वॉइस और नरेशन को कर ही नहीं पाएंगे। तो जिस बच्चे को पता होगा कि ये कौन सा टेंस है वो फटाक से उसका आंसर निकाल लेगा। यू आर ए गुड बॉय ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अभी अभी क्लास में रूल लिखवाया है कि उसको चेंज किस में करते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। ठीक है, कुछ बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे क्या है, आर की जगह पे वॉज हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यदि अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो क्लास को दोबारा देखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। तो आई वॉज हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सेम ऐसे ही उतार देना है, ज्यादा आपको मेहनत करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो अब बताइए क्या ये आपको एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं, यदि आ गया है तो लिखिए जी सर आ गया है, ठीक है ना, बता दीजिए आया कि नहीं समझ में। हमारा काम है कि एक एक एग्जाम्पल को आपको अच्छे तरीके से दिमाग में फिट करा दें, ताकि अलग से कोई क्वेश्चन दिया जाए या आपके बुक से कोई क्वेश्चन हो या गूगल से उठाते हैं तो उसको आप खुद से कर पाए, है ना। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे लाऊं 1000 क्वेश्चन करा दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं रूल सिखाऊंगा, आंसर आप खुद करोगे, ठीक है ना। हरी सेड टू है, क्या कहता है, यू आर अ गुड बॉय, तुम बहुत बढ़िया एकदम लड़का हो, है ना। कुछ बात समझ में आया, तुम बहुत बढ़िया लड़का हो। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया, एक बार रिपीट कर दो। है ए भैया इतना देर से कह रहे थे रिपीट कर दें, चलिए कर ही देते हैं। सिद्धांत जी तो रिपीट कर तो देंगे, लेकिन आप क्या करिए, लेक्चर को एकदम लाइक करिए, 2 बार लाइक नहीं करना, एक के बार करिएगा, है ना। और क्या करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, जहां भी आपके यार दोस्त हैं एकदम दबा के शेयर कर दो। हम दोबारा इसको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो, लेकिन बताना कहाँ से है, अच्छा यहाँ से। देखो ये वाला रूल और एग्जाम्पल फिर से बता रहे हैं। सिद्धांत जी आप कह रहे हैं तो बता रहे हैं, और आपका काम है कि लेक्चर को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है ना। देखो
यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये सारी चीज याद रखना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता है क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, और रिपोर्टेड स्पीच वो होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। ये जो बात है ना, उसको पहले दिमाग में फिट करिए। रिपोर्टिंग वर्ब जो बाहर रहता है, जो अंदर रहता है इन्वर्टेड कॉमा के, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज टू आता है, या तो से टू आता है, या तो सेड टू, या तो विल से टू, या तो सेल से टू। इनमें से कोई एक ही आपके एग्जाम्पल में या सेंटेंस में देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको सेड टू नजर आ रहा है, तो आपके दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा हर जगह कहेगा जी सर आ रहा है, एकदम आ रहा है। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ तब इनडायरेक्ट स्पीच में जब बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसी के लिए हम कह रहे हैं, तब रिपोर्टिंग वर्ब को क्रमशः क्या करेंगे, हम कहो तो ऐसे लिख दें, इस सेज टू को, वो क्या, ठीक है, देखो हम दोबारा बता दे रहे हैं। इस सेज टू को क्या करेंगे, हम यहां लिख दे रहे हैं, आपके साथ दिक्कत हो रही होगी तो लिख देते हैं। इस सेज टू को क्या करेंगे, इस टेल्स में चेंज कर देंगे, है ना, हम ऐसे लिख दे रहे हैं। यहां पे लिखा हुआ से टू को किस में चेंज करेंगे, तो टेल्स में करेंगे, किसमें, टेल में। सेड टू को किस में चेंज करेंगे, तो उसको चेंज करेंगे टोल्ड में, ठीक है ना। और यहां पे लिखा हुआ विल से टू, इसको चेंज किस में करेंगे, तो विल टेल में चेंज करेंगे। और लिखा हुआ है सेल से टू, इसको चेंज करेंगे सेल टेल में। अब यदि किसी को ये वाला लिखना है तो लिख ले, हमने ऐसे लिखा था ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। अब लिखा हुआ हरी सेड टू मी, तो हरी तो ऐसे ही रहेगा, और इस सेड टू को हमने क्या लिखा है, यहाँ पे टोल्ड में चेंज करना है, तो सेड टू को मैंने टोल्ड में चेंज किया। इतनी बात समझ में आ गई, और जो मी है ना उसको सेम ऐसे ही उतार देंगे। इतनी बात क्लियर है ना। उसके बाद में कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। जब भी हम कॉमा को हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहां तक सिद्धांत जी आपको क्लियर हो गया होगा कि हरी सेड टू को चेंज किया टोल्ड में, क्योंकि रूल कह रहा है हमारा सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे, तो टोल्ड हो गया, मी दैट। ऐसे जो यू लिखा हुआ है, यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब यही है ना, तो सब्जेक्ट ये हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो मी को हम किस में चेंज करते हैं, आई में चेंज करते हैं। तो हमने यहाँ पे आई कर लिया। ये जो है ना सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट मी है तो मी का क्या होता है, आई होता है, तो हमने आई लिख दिया। अब आपको ये पता करना है कि ये टेंस कौन सा है, तो यू आर ए गुड बॉय, सभी को पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, जो अभी अभी मैंने लिखाया है। यदि आपने कॉपी पेन लेकर लिखा होगा तो शायद पता होगा, नहीं लिखा है तो छूट गया है, तो मैं बता दे रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पे आर की जगह पे वाज आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और अ गुड बॉय ऐसे ही उतार देंगे। तो एक बार सिद्धांत जी आप बता दीजिए, समझ में आ गया है, ठीक है ना। वाह बहुत बढ़िया। हेलो सर, मैं सब्सक्राइब करके जा रहा हूं सर, मेरी लाइव क्लास आने वाली है। सॉरी भैया, हम आपे के लिए इतना देर से चिल्ला रहे थे हैं, और आप तो निकल लिए। चलो कोई बात नहीं, आप दोबारा देख लेना। यदि आप क्लास में हैं तो कोई बात नहीं, आप दोबारा देख लीजिएगा, जाइए क्लास कर लीजिए। अब क्या कर सकते हैं, रोक तो सकते नहीं आपको। यदि आप चले गए हैं तो आप तक बात पहुंच रही है तो ठीक है। आई एम सॉरी सर, बट क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। अपनी क्या करो, क्वालिटी 240 पे लगा रखे हो तो 360 पे कर लो बेटा, 144 पे कहाँ देख रहे हो, हैं 360 पे कर लो, 480 पे कर लो आप। यहाँ तो हमारे टैब में इतना बड़ा बड़ा अच्छे से दिख रहा है। आप क्वालिटी एक बार चेंज करके देखो कैसा दिख रहा है। अभी थे, अच्छा ठीक है, अभी थे तो आपको पता लग गया होगा कि मैंने क्या कहा है। यदि क्लास छूट रही है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा क्लास को देख लीजिएगा, और मैं आप ही के लिए बता रहा था, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और क्लास में थे तो पता लगा ही होगा समझ में आया कि नहीं, तो वो भी बता दीजिए, बता के तब जाइए। हो गया सर, बढ़िया दिख रहा है। अच्छा 360 पे कर लिए थे क्या, चलो तो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं।
एक नोट डाल लीजिएगा, नोट पैसा वाला नहीं, नोट, ठीक है ना। अब जा रहे हैं, ओके, लिख लेने दो, उसके बाद समझा रहे हैं, ठीक है ना। पहले लिख लीजिए आप सभी, उसके बाद समझा रहे हैं। भाई इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में बता दो। ए भैया अंग्रेजी पढ़ रहे हो, हिंदी में कैसे पढ़ा दें यार, हैं? अब इंग्लिशो हिंदी में पढ़ाया जाएगा का? भैया हमसे ना हो पाएगा, हैं? अब बताओ इंग्लिश को हिंदी में कैसे पढ़ाए, हैं? बताओ। इंग्लिश का बस यही बता सकते हैं, अंग्रेजी हम कहे हैं। जब पढ़ाया जाता है, जब टेंस को पढ़ाया जाता है तो आप लोग पढ़ते काहे नहीं है? वहां से टेंस जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहां से लिटरेचर का जो भी है आप हिंदी आराम से निकाल पाएंगे। बस पढ़ लीजिएगा हिंदी, हो गया हिंदी। ब्रो कहाँ से हो तुम? धरती से। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सर्वेश पटेल जी, क्लास में अभी अभी आप आए हैं तो लेक्चर को लाइक करिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। बताओ, सब कुछ संभव है, बस अपने आप पे भरोसा रखो बेटा, हैं? बताओ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं देख लेते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदैव सत्य रहने वाली बात, इतना लंबा चौड़ा कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है, बस एक लैंग्वेज लिखवा दिया गया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं क्या? डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क। हाँ, बहुत बढ़िया मोटिवेशन लाइन है। एंड स्मार्ट वर्क भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। आजकल हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। और स्मार्ट वर्क पता है उसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं महामैराथन।
पढ़ता कोई नहीं है साल भर में, एक के दिन पढ़ते हैं, तीर मार आते हैं। क्या लिखा हुआ है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदैव सत्य रहने वाली बात यानी यूनिवर्सल ट्रूथ की जाएगी, या स्वभाव आदत से संबंधित तथ्य या पास्ट में हुआ कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आता है, तब क्या करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसके टेंस में कोनो परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना? जैसे यहाँ लिखा हुआ, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, यानी कि जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगा रखता रहता है। जैसे कि आप क्या करते हैं, जैसे रात होता है चक्कर लगाते रहते हो मम्मी के आसपास के, खाना बना के ना बन गया है तो दे दो भैया, हमका भूख लग गया है ना, ऐसे तो घूमते हैं ना। हाँ, तो वही वाला यहाँ पर क्या है, जो चंद्रमा है वो कह रहा है भैया हम आस पास घूम रहे हैं, कहीं हमको छोड़ के मत चले जाना। ठीक है ना? इसको क्या करते हैं? बना लेते हैं। और ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ ही तो है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ। और जहां पर भी यूनिवर्सल ट्रूथ आता है वहां पर क्या करते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस में कोनो परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है ना? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। बहुत बढ़िया, झकास, एकदम वेरी गुड अली भाई, बहुत बढ़िया। लाइक वाइक करना भूल तो नहीं गए हो बेटा? हम बता तो रहे हैं सही है, यदि भूल गए हो तो ये गलत बात है, कर दीजिएगा। ठीक है ना? थैंक्स सर जी, नहीं यही तो बता दो, लाइक वाइक किए हो कि नहीं किए हो बताओ। चलो इसको बना लेते हैं, कैसे बनेगा? तो लिखते हैं द टीचर। अभी अभी हमने क्या बताया था? सेड टू को किस में चेंज करते हैं? तो आप कहेंगे सर टोल्ड में चेंज करते हैं। और जिनके दिमाग में उड़ गया है ना दिमाग से, वो याद कर लें कि सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। और यहाँ पे चीटिंग लिखा हुआ है, सेड टू को किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में। जब भी सेंटेंस में कहीं भी सेड टू आए तो आंख बंद करके कहना, हम तुक्का नहीं मारेंगे, बिल्कुल कंफर्म है, 100% टोल्ड ही लगेगा। ठीक है ना? अब द स्टूडेंट को क्या करते हैं? सेम ऐसे ही उतार लेते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ कॉमा को हटाएंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें कोनो परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। सेम ऐसे ही क्या उतार देंगे? सेंटेंस को उतार देंगे। और क्या करेंगे? द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। ठीक है ना? तो ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। समझ में आया अभी तक कि नहीं आया? यदि यूनिवर्सल ट्रूथ या हिस्टोरिकल फैक्ट की बात नहीं की जाएगी ना, तब तो ये चेंज होगा। ये जो हमने चेंज नहीं किया है ना रिपोर्टेड स्पीच, तब इसमें चेंजेस होगा। ठीक है ना? जब क्या? हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं आएगा या तो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात नहीं की जाएगी, तब चेंजेस होगा। यदि होगा इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ, तब नहीं होगा। ठीक है ना? The teacher told the student that the moon moves around the earth। हाँ सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, झकास। अब कोनो वर्ड नहीं बचता है, नहीं तो वो भी बता देते हैं। चलो ढूंढ के लाएंगे कि इसके अलावा भी कुछ बोला जा सकता है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी पानी इसको मिटा रहे हैं। कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो भैया ले लो जल्दी से। किसका आंसर बता दें? इसका आंसर तो बता दो। बता तो दिया, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। इसका आंसर आपने भी तो शायद बताया था। किसका आंसर पूछ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है ना? अब लिखते हैं टाइम तथा प्लेस में होने वाले परिवर्तन। टाइम तथा प्लेस में होने वाले परिवर्तन। होने वाले परिवर्तन यानी कि टाइम तथा प्लेस में होने वाले चेंजिंग को क्या करते हैं? देख लेते हैं ना। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। हमने सोचा हमसे कह रहे हो तो हमने बता दिया। ठीक है, पूछिए। हाँ पूछिए। आपस में भी तो बात करनी जरूरी है ना? चलो भैया लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? दिस को दैट में कर लेते हैं ना, यही काम बचा है। दिस को दैट में करते हैं, दीज को दोज में कर लेते हैं, हेयर को देयर में कर लेते हैं,
नाउ को देन में कर लेते हैं। टुडे टू नाइट, इसको दैट डे, दैट डे और दैट नाइट। लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, थोड़ा सा सब्र रखिए, अभी हम हट जा रहे हैं ना, दैट डे दैट नाइट। हाँ बहुत बढ़िया, अरे आप सभी लोग तो एकदम बहुत ज्यादा जानते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है, रिवीजन हो जाएगा आपका, है ना। यदि आप जानते हैं तो उसमें ये मत सोचा करिए ना कि हम दोबारा यार वही चीजें पढ़ रहे हैं, ऐसा कभी मन में नहीं आना चाहिए, है ना। यदि आपके मन में ऐसा आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलतियां कर रहे हैं। आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हो सकता है कि कुछ नया सीखें, नया नहीं भी सीख रहे हैं तो भी आप सीख ही रहे हैं, है ना। मतलब रिवीजन हो रहा है आपका, तो ये मान के चलिए, ठीक है ना। तो चलिए बढ़िया है, यदि आप जानते हैं तो लास्ट वीक को किस में करेंगे, द प्रीवियस वीक में करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको जल्दी जल्दी लिख लीजिए। यस्टरडे द प्रीवियस डे, इसको जल्दी जल्दी आप सभी लिख लीजिए। हो गया हो तो समझा दें इसको। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपके क्या है, डायरेक्ट है। ये वाला जो है डायरेक्ट है, ये आपके डायरेक्ट में आएगा, मतलब आएगा, ठीक है ना। और आएगा तो ये किस में जाएगा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होगा, दिस का किस में चेंज हो जाएगा, दैट में। और दीज को किस में चेंज करेंगे, दोज में। हेयर को किस में चेंज करेंगे, देयर में। जो ये सब लिखा हुआ है ना बेटा, ये सब दिमाग में छाप लेना, क्योंकि रूल ना मतलब इस चैप्टर में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और जब तक रूल नहीं याद करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे, बस और क्या। नाउ को देन में, और नाउ वो वाला नहीं है जो बाल काटता है ना, पता लगे कह दोगे नाउ को हम देन में चेंज करते हैं। नाउ वाले के पास जाओ ना, कहो भैया हम आपको देन में चेंज करेंगे, तो कहेगा हम टकला बना के भेजेंगे, समझ में है कुछ। तो ऐसा मत कर लेना। यहाँ पे टुडे और टू नाइट को किसमें चेंज करेंगे, टुडे को हम दैट डे में और टू नाइट को कहेंगे गुड डे में, है ना। अरे महाराज दैट नाइट लिखा हुआ है यहाँ, है ना, तो गुड नाइट और गुड डे मत याद कर लेना, ठीक है ना। और देख लो लास्ट वीक लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे द प्रीवियस वीक, और टुमारो है तो लिखेंगे द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक है तो द फॉलोइंग वीक, यस्टरडे तो प्रीवियस डे, एगो है तो बिफोर या अर्लियर, और जस्ट लिखा हुआ, जे लिखा हुआ है, पता लगे कि तुम भी ऐसे कॉपी कर लो सर की तरह। जस्ट का देन हो जाएगा, हेंस का देंस हो जाएगा, ईयर का क्या होगा, द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। अच्छा जी, सर जी जाइन कोइन के बोला के लाइन तब पढ़ाई। अरे लैंग्वेज का इधर का उधर कर रखा है। हाँ हमारा खराब हो गया है थोड़ा लैंग्वेज, हम क्या करें। कोई ना, आप लोग मत खराब करिए, हमारा जाइंग आइंग सब निकला करता है, ठीक है, वो आदत पड़ गई है हमारी। हाँ जी, अरे बेटा ये सब समझ में आया कि नहीं आया। अब मन में आएगा ना कि याद कैसे करें इसको, तो हमारे पास एक उपाय है, चलो उस उपाय को हम बताते हैं।
जब सोने जाना ना, सोने से पहले क्या करना, मन में एक मोटिवेशन लेना कि हमको आज सोने से पहले इसको क्या करना है, रिवीजन करके सोना है। तो आपने जिस कॉपी को लिखा है, जैसे मान लेते हैं ये कॉपी है, क्योंकि रूल बहुत सारे हैं ना, तो याद तो करने पड़ेंगे, उसका रूल बता रहे हैं कैसे। मान लेते हैं ये कॉपी है ना, खाना खाया और आपके दिमाग में चल रहा है कि हमको याद करना, सोने जाना, तो रजाई वजाई आराम से बढ़िया से ठीक कर लेना, पैर हाथ घुसाना उसके अंदर, एक तो मोबाइल लेना, और ये वाला जो हाथ में लिए रहोगे उसको साइड में से रख देना। रखने के बाद कहना थोड़ी देर मोबाइल चला ले, उसके बाद पढ़ेंगे, और चलाते चलाते सो जाना। फिर सुबह उठना तो कहना कि अच्छा गलती हो गया था, आज फिर से करेंगे, अगले दिन फिर यही करना, एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, यही उपाय है। ठीक है, और ये उपाय बताए क्यों बताए हैं, कहा कि टीचर की बात आप लोग मानते नहीं है, तो सोचा आप वाला ही उपाय बता दें, क्या पता आप लोग थोड़ा सा शर्म वरम आए तो याद कर ले, है ना, इसीलिए बताया है। ठीक है, तो भैया हो गया हो तो मिटा दो इसको। ठीक है ना, ये सारे डायरेक्ट में जाएंगे, ये जो मतलब जाएगा, ठीक है ना, लास्ट वीक किस में जाएगा, डायरेक्ट में, और ये इनडायरेक्ट द प्रीवियस वीक। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको।